नेपाल, जो इस समय अस्थिरता, अराजकता और आंदोलन इन सभी के साथ जूझ रहा है। वहाँ आंदोलन को नाम दिया गया है जेन ज़ी आंदोलन। जब भी किसी देश में ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो हम सभी उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो आकलन करते ही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम इतिहास के पन्ने भी पलट कर देखें। इन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए मेरे हाथ एक किताब लगी अमर उजाला की लाइब्रेरी से। किताब 1977 में छपी है राजकमल प्रकाशन से और किताब के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। किताब 1950 में नेपाल की राणाशाही के विरुद्ध विराटनगर में जो क्रांति हुई उसका रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु ने बताया कि कैसे कोइराला परिवार के साथ मिलकर उन्होंने भी उस क्रांति में भाग लिया। कोइराला परिवार वही है जिसके कृष्ण प्रसाद कोइराला, जिन्हें नेपाल का महात्मा गांधी कहा जाता है, उनके बेटे हैं विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो नेपाल के पहले जन निर्वाचित प्रधानमंत्री भी हैं, जिनकी पोती मनीषा कोइराला एक्ट्रेस हैं। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और फणीश्वर नाथ रेणु दोनों साहित्यिक सहयोगी भी थे। उन्हीं के साथ मिलकर फणीश्वर नाथ रेणु ने उस विराटनगर की क्रांति में भाग लिया, उसके साक्षी बने और उसकी संवेदनशीलता को उन्होंने इस किताब में लिखा है, उसका वर्णन किया है। इस किताब को पढ़ते हुए एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे पता चला, वो ये कि कैसे पहली बार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला फणीश्वर नाथ रेणु से मिले। जब इस किस्से को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आप सभी के साथ साझा करना चाहिए। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इस किताब में लिखते हैं कि बात 1937 की है, महीना मुझे याद नहीं। मैं अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपने घर विराटनगर नेपाल जा रहा था। हमारी नई नई शादी हुई थी। हम कटिहार से जोगबनी जाने वाली गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। बाहर ज़ोरदार बरसात हो रही थी। एक स्टेशन से जब गाड़ी खुली तो देखता हूँ कि एक किशोर हमारे डिब्बे के बाहर डंडी पकड़कर पाँवदान पर खड़ा हुआ है। गाड़ी साएं साएं करती हुई द्रुत गति से दौड़ने लगी थी और वो युवक भीग कर पानी पानी हो रहा था। हमारा डिब्बा सेकंड क्लास का था, उन दिनों का राजसी सेकंड क्लास। उस डिब्बे में केवल हम पति पत्नी थे और हम दोनों इसी उधेड़बुन में थे कि इस नितांत अपरिचित व्यक्ति को डिब्बे के अंदर आने दिया जाए या नहीं। कहीं वो उचक्का तो नहीं है, हो सकता है कि चोर हो और हमें एक प्रकार से निर्जन पाकर हमारी हत्या कर हमारा सामान लेकर चलता बने। लेकिन सुशीला से रहा नहीं गया। उसकी सतही सही उस समय की हालत पर तरस खाकर उसने डिब्बे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आने पर जब उसने देखा कि डिब्बे में पति पत्नी केवल 2 प्राणी हैं तो वो सकते में आ गया और सीट पर बैठने से कतराता रहा। लेकिन बैठने के लिए हमारे बार बार के अनुरोध पर वो एक सीट पर दुबक कर बैठ गया। सुस्थिर होते ही उसने अपना परिचय दिया और हमारा परिचय पूछा। पारस्परिक परिचय के बाद वह हम लोगों से इतना घुल मिल गया कि वो हमारे साथ विराटनगर चला आया। विराटनगर आने के बाद वह हमारे घर में ही रहने लगा। वह था हिंदी का यशस्वी कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु। बाद में फणीश्वर नाथ रेणु ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की कई कहानियों का नेपाली भाषा से हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया। वे दोनों साहित्यिक सहयोगी तो थे ही, साथ ही उन्होंने एक साथ नेपाल की क्रांति में भी हिस्सा लिया।